राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो है कि ठाकुर जी के भक्त हैं और भगवान जो हैं ठाकुर जी वो अपने भक्तों की कैसे मदद करते हैं और कैसे अपनी लीला पूरी करते हैं। तो एक गांव में जो है एक ब्राह्मण रहते थे और वो बचपन से ही जो है वो भागवत अपने पढ़ते रहते थे। मतलब कहीं पे वो ये नहीं था कि वो भागवत सुनाते हैं, वो अपने बस केवल भागवत थी उनके पास तो वो अपने भागवत पढ़ते थे। ख़ैर अब वो जब बड़े हुए तो उनके माता-पिता ने कहा कि कहीं काम-वाम के लिए लगाया जाए, तो वो जहाँ उनको काम पे लगाते, वो वहाँ काम की जगह भागवत पढ़ते रहते अपनी बैठ के, तो वो उनको वहाँ से निकाल देते थे कि भई ये काम के लिए नहीं है और आप इन्हें घर पे बैठा लो। ख़ैर वो अपने घर आ जाते। अब ऐसे ही चल रहा था। अब वो जो है कोई उनकी कमाई नहीं थी, कुछ नहीं, अपने ब्राह्मण घर पे बैठे हुए भागवत हर समय भागवत पढ़ते रहते थे। ख़ैर तो जो पड़ोसी थे, वो एक दिन उनके घर आए तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इनका जो है वो विवाह करवा दो। विवाह होगा, विवाह के बाद पत्नी की, बच्चे की ज़िम्मेदारी होगी, तो अपने आप जो है ये थोड़ा-सा काम पे जाने लगेंगे, थोड़ा-सा अपना वो होगा, जिस तरह से कि क कुछ कमाई तो हो, ठीक है। तो उनके माता-पिता ने लड़की देख के और एक उनका विवाह करवा दिया। अब विवाह तो हो गया लेकिन उन पे कोई अंतर नहीं पड़ा, उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो अपनी जैसे भागवत पहले पढ़ते थे, वैसे ही वो भागवत बाद में पढ़ते थे। तो अब क्या हुआ कि जब विवाह के बाद भी चलो बीवी जो न नई उनकी बीवी आई, तो उन्होंने क्या किया कि एक सोचा कि भई थोड़ा टाइम के बाद वो अपने लग जाएँगे, तो ज़िम्मेदारी जब आएगी, तो इसलिए उन्होंने जो है केवल क्या किया कि वो खुद उन्होंने काम पकड़ लिए 2-3 जगह घर पे जाके खाना बनाने के। अब वो घर पे जाती और खाना बनाती थी और उसके पश्चात वो जो है वो आती हैं अपने और फिर अपने घर में खाना बनाती हैं और अपने वो करती। तो जो पैसा मिलता था उससे घर चल रहा था। ख़ैर अब कुछ समय के बाद जो है वो ये बोले कि वो अपने चलता रहा, बच्चे हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल की जो है वो फ़ीस आने लगी। तो जो है उन्होंने क्या किया कि वो स्कूल की जो फ़ीस जाती थी वो भी उनकी पत्नी भरती थी। वो अपने भागवत में व्यस्त रहते थे। तो कभी-कभी बुरा भी लगता था उनकी पत्नी को लेकिन कुछ नहीं कहती थी। फिर क्या हुआ अचानक से एक दिन ऐसा आया कि वो अपना जो है रात का टाइम था, शाम का तो 4-5 ब्राह्मण लोग आ गए और उनके यहाँ आके बोले कि जो कुछ भी है वो हमें भोग दे दीजिए, भूख लग रही है। तो अब इस समय जो है घर पे कुछ भी नहीं था उस समय और पत्नी जो है वो इधर से इधर पूरा घर छान मारा लेकिन उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो संतों की सेवा कर सकें। खैर संत भी समझ गए कि इस समय इनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो जो है संत बोले कि ऐसा है कि महादेव की कृपा रही तो फिर कभी भोजन करने आएँगे, आज चलते हैं। तो वो लोग अपने ये कह के और चले गए। अब ये उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि जो है कम से कम अगर वो कमा रहे होते तो कुछ पैसा होता तो कुछ सामान होता तो उससे वो उनकी सेवा कर सकती थी। लेकिन आज वो ऐसी परिस्थिति रही कि वो संतों की सेवा नहीं कर पाईं। तो उनको जो है उन्होंने जो है बाद में अंदर आईं तो देखा उस समय भी वो अपनी भागवत पढ़ रहे थे ब्राह्मण। तो उन्होंने जो है उनको गुस्सा आया, उन्होंने वो भागवत उठा के बंद कर दी और कहा कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपने आज तक कुछ नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें उनको सुना दी, जिससे वो बहुत व्यथित हो गए। और उन्होंने उनकी पत्नी बोली अब आप यहाँ से घर से चले जाओ और तब तक मत आना जब तक कहीं पे आप कोई काम ना करने लगो। तो बेचारे अपनी भागवत उन्होंने पकड़ी हाथ में और रोते हुए गंगा किनारे चले गए। अब वो जा रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि वो पत्नी की नादानी है तो उन्होंने भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो उसकी बुद्धि ठीक कर दीजिएगा। पत्नी की बुद्धि जो है ठीक कर दीजिएगा, उसको किसी तरह से वो कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और वो रोते हुए अपने जा रहे थे और वहाँ गंगा किनारे जाके बैठ गए और फिर वही अपने रूटीन में फिर भागवत पढ़ने लगे। रो रहे थे लेकिन भागवत पढ़ रहे थे। खैर, अब उधर ठाकुर जी ने अपनी लीला करी। ठाकुर जी ने जब ये देखा कि भक्त ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा की जो है, सारी सीमा पार हो गई हैं, तो वो वहाँ पे एक बाल रूप में सर पे टोकरी रख के और ढकी हुई थी और वो आए और दरवाज़ा उनका खटखटाया। तो पत्नी ने जो है वो दरवाज़ा खोला। अब वो बालक रूप में थे,
तो वो जल्दी से उन्होंने वो टोकरी जो है अपने सर से उतार के नीचे रखी और जो है बोले कुछ नहीं, तो और चल दिए। तो जब चल दिए तो उनकी पत्नी ने रोका, बोले ये कोई वो तो है नहीं सराय कि यहाँ आए, रुके, रखा और चले गए। कौन हो? कहाँ से आए हो? तो वो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बल्कि वो मौन रहे। तो उन्होंने कहा कि क्यों कुछ बोल नहीं रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे-ऐसे किया तो मतलब वो कि उनको बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बोल नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, लिख तो लोगे? उन्होंने एक कागज़ पेंसिल दी कि भैया इस पे लिख के बताओ कि कहाँ से आए हो? क्या है ये क्या है सामान? तो उन्होंने जो है उस पे लिख दिया। उसमें जो है वो फ़ोल्ड करके पेपर मोड़ के दे दिया पत्नी को उनकी और अपने चले गए। ख़ैर, अब वो पत्नी ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपके जो पति हैं, वो हमारे यहाँ जो है वो बचपन से ही मतलब कुछ टाइम पहले से वो काम कर रहे हैं और उन्होंने आज तक अपना जो काम किया है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं ली है। तो अब वो किसी ने मुझे बताया कि जो है उनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो मैं पैसा लेके और आ गई। मतलब पैसा लेके मैं आ गया हूँ कि उनको पैसे की ज़रूरत है। तो ये जब उन्होंने वो हुआ तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कागज़ जब बंद किया तो देखा कि सामने वो बालक नहीं थे। तो अब फिर उन्होंने देखा कि वो टोकरी ला के क्या है, टोकरी में कौन-सा भैया क्या रखा है, क्या उन्होंने जो है तनख्वाह दी है। तो जब उस पे से कपड़ा हटाया तो उनकी आँखें पत्नी की खुली की खुली रह गईं। उसमें हीरे, जवाहरात और सोना, चाँदी ऐसे-ऐसे थे जो आज तक ना देखे थे, ना सुने थे उन्होंने। और उनने मन में सोचा ये इसका मतलब है कि जब मैं काम करने जाती हूँ खाना बनाने, तो ये जो है मेरे पति वो जो है अपना काम करने जाते हैं और इन्होंने मुझे बताया नहीं है और फिर जब मैं आती हूँ उससे पहले ये आके अपनी भागवत पढ़ने लगते हैं। तो मैं कितनी गलत थी और ये सोच के उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ और अपने पिता को जो है जहाँ पे भी हों उन्हें बुला लाओ। ना वो पुत्र उनके दोनों गए और ढूँढने लगे कि पिताजी कहाँ हैं, कहाँ हैं? कुछ देर के बाद पता चला कि वो गंगा किनारे बैठे हुए हैं। वो गए और बोले कि आपको जो है माँ ने याद किया है, माँ बुला रही हैं। तो वो बेचारे अपनी भागवत को बंद करके अपने फिर से और घर की तरफ चल दिए। और यही कह रहे थे कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए पत्नी की और सब ठीक हो जाए। ख़ैर, अब वो जब घर आए, तो घर आने के बाद देखा तो घर के बाहर अपना सब चमक वो थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बोले ये मेरा ही घर है। ख़ैर, कुछ देर के बाद वो पत्नी अंदर से आई, तो उनकी आरती उतारने लगी पति की अपने। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? अभी तो तुमने धक्के देके निकाल दिया था और अब तुम आरती उतार रही हो। तो उन्होंने कहा, अरे वो आपके मालिक आए थे और आप जो यहाँ काम करते हैं, वो जो है आपकी आप तनख्वाह तो लेते नहीं थे। तो अब वो आज आके मेरे को आपकी सारी तनख्वाह दे गए। तो उन्होंने कहा मेरे मालिक? वो गूँगे थे, उन्होंने कहा पत्नी ने। वो गूँगे थे तो कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे मालिक? और मेरे मालिक आके तनख्वाह दे गए और मैं तो कहीं काम ही नहीं करता, तो तनख्वाह का सवाल ही नहीं है, तो फिर कौन आके तनख्वाह दे गया? तो उन्होंने कहा वो गूँगे थे तो लिख नहीं वो बोल नहीं पाए, लिख के ये कागज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ है वो कागज़? वो कागज़ उन्होंने लिया और उस कागज़ को खोला। तो जब वो कागज़ खोला, तो उसमें जो लिखे गए थे तो सारे अक्षर जो है, वो इस तरह से गोल घूम के एक ठाकुर जी की उसमें छवि दिखी उन्हें, ब्राह्मण को। तो वो समझ गए कि ये मेरे मालिक नहीं, ये तो जगत के मालिक जो हैं, आज आके और वो सब ये अपना वो करके गए हैं। और तब उन्होंने तुरंत रोती हुई आँखों से जो है, उससे कहा अपनी पत्नी से कि ये मेरे मालिक नहीं, ये तो जगत के मालिक हैं, जो कि यहाँ आ जाके और ये सब उसमें व्यवस्था और दे के गए हैं। तो इसलिए भगवान इस कहानी से जो हमको शिक्षा मिलती है, वो ये है कि हमें जो है वो भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। क्या होता है कि हम ज़रा-ज़रा सी बात पे ये कह देते हैं कि नहीं ये हमारा ये काम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि भगवान जो है नहीं, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन नहीं, वो भगवान सुन रहे होते हैं और जब समय आता है तो उसका पूरा फल जो है ब्याज सहित आपको मिल जाता है और हम हमेशा यही कहते हैं, इसलिए कभी भगवान से कुछ माँगना नहीं चाहिए, बल्कि बस भगवान का धन्यवाद हर समय करते रहना चाहिए कि भगवान आपका धन्यवाद हो। आज की कहानी यही थी। अब अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।